नए रणनीति के साथ उभरेंगे। अभी चंद बॉलों में आपको नजर आ जाएगा ये सब कुछ। बिल्कुल, ये मुकाबला है, क्रिकेट है। क्रिकेट हार और जीत तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, देखना होगा। लेकिन खेल अच्छा हो, कोई भी जीते, खेल जीतना चाहिए। यहाँ पर क्रिकेट की जीत होना चाहिए और जीत होनी चाहिए CCL की। बॉलर उनके संवेक है, उनकी संवेक जी है यहाँ पर। संवेक पहले ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार, स्ट्राइक पर मौजूद है बल्लेबाज PK। PK स्ट्राइक पर मौजूद। क्या ये रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर है, ये तो देखना होगा अभी। संवेक की ये पहली गेंद, बाएं हाथ की गेंदबाज बटवी गेंद की हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। पहले विकेट का पतन होगा, जी हाँ, पहले विकेट का पतन होता हुआ संवेक जी आए, यहाँ पर खुशी की लहर लाए और कैच जीतू जी ने पकड़ा है। जीतू जैन यहाँ पर जोरदार, जीतू जी ने कैच पकड़ा है और पहले ही ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ और डगआउट में जाएंगे। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे PK और उनका यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ और यहाँ पर खुशी की लहर, उनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है और वो अपने आप को रोक नहीं पाए, तालियों के साथ यहाँ पर हौसला बढ़ाने की कोशिश जारी। क्या कहना चाहिए सर? नर्व्स था, थोड़ा शॉर्ट बॉल था, बैट्समैन उसको कैप्चर नहीं कर पाया, ये मैं स्टेट में बोल सकता हूँ इस बॉल के लिए। बिल्कुल, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। काम भी किया है, नाम भी बनाए हैं और माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, बाप के नाम से जब जानते हैं लोग बच्चे को तो वो नाम नहीं होता, इतना खुश नहीं होता। लेकिन जब बेटे के नाम से बाप को जब जाना जाता है तो बेटे का, बाप का जो सीना है वो चौड़ा जाता है। ये फख्र की बात होती है सर कि जब बेटे के नाम से माँ बाप को पहचाना जाए और हम चाहते हैं कि ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे और हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें क्रिकेट खेलते हुए संवेक जी दिखाई दे, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ के गेंदबाज हमारे इंडियन टीम में भी बहुत सफलता को चुनते हुए हमने देखा है। बहुत ही कम देंगे लेकिन यहाँ पर बैक टू बैक विकेट, मैं तारीफ ही कर रहा था और उस तारीफों को यहाँ पर और 4 चांद लगाते हुए संवेक जी बैक टू बैक 2 बॉल 2 विकेट यहाँ पर लेते हुए संवेक, व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस। 2 बॉल 2 गेंद, हैट्रिक का भी यहाँ पर मौका है और विकेट जिनका गया है उनका नाम क्या था सर? प्रतीक। हितेश जैन आए और हितेश जैन जा रहे हैं। ये तो हर्षित है, ओके, हर्षित जी थे, माफ कीजिएगा, हर्षित जी आए और हर्षित जी जा रहे हैं। 2 बॉल में 2 विकेट। मेरा बेटा अभी वो हितेश अभी जा रहा है, वो तो हर्षित था, हर्षित ही आउट हुआ ना, अभी हर्षित आउट हुआ, पहले PK, अभी हर्षित आउट, अभी हितेश आया, अभी कौन है हितेश? अभी हितेश है और हैट्रिक बॉल है सर। हैट्रिक बॉल, क्या कहना चाहेंगे हैट्रिक बॉल पर? ले और टीम का एकदम मजबूत स्थिति में पहुंचा दे, मेरी तो यही उम्मीद है अपने बेटे और लीला 11 के बॉलर से। बिल्कुल, यहाँ पर हैट्रिक, पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर विकेट और यहाँ अंदर की बात सर ने कह दिया, अगर हैट्रिक विकेट ले लिया तो सैटरडे पार्टी भी दिया जाएगा सर की तरफ से। ये खबर आ चुकी है मेरे कानों में कि घर में उस जश्न को मनाएंगे बेटे के साथ में। हैट्रिक बॉल, ये रक्षात्मक तरीके से खेला है और ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी है कि दबाव में है। हैट्रिक बॉल थी, उसे खेलकर उस प्रेशर को कम से कम आप हर्षित का भैया, हर्षित बताया था पहले ओवर की चौथी गेंद, अब तक 2 रन बने हैं। ये सटिंग बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही उम्दा
यह गेंद थी जिसका जवाब अब तक किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं, वैसे ही गेंद यहाँ पर डालते हुए संवेग बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ की गेंद पर संवेग और पूरी तरह से दबाव बना चुके हैं टीम के ऊपर जो पिछला मुकाबला जीत कर आई है। उस जोश को, उस उत्साह को यहाँ पर पूरी तरह से तोड़कर मोड़कर और पूरी तरह से दबाव में यहाँ पर डाल दिया संवेग ने अपनी गेंदबाजी से। इस बार बहुत ही पुल शॉट खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, उस गेंद को देखते रहेंगे, सीधा सीमा रेखा पार जाता हुआ 6 रनों के लिए। और चौक सिक्सर के हमारे स्पॉन्सर है श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली, जो सम्मान में लगता हुआ मच नीडेड सिक्सर। इस सिक्सर से कह सकते हैं कि जो दबाव बना था 2 गेंद पर 2 विकेट के बाद, उसको वहां पर रिलीज किया, उसको यहाँ पर जो प्रेशर था उसे हटाया यहाँ पर बल्लेबाज ने। बल्लेबाज का नाम है जिन्होंने ये 6 मारा है, हितेश। हितेश ने क्या हिट किया है ये 6, हितेश। हितेश एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद, एक बार फिर से हवा में गेंद, लेकिन खिलाड़ी के सर के ऊपर से ये गेंद जाता हुआ 1 बॉल 2 बॉल सीधा सीमा रेखा पार, चौका। चौके के स्पॉन्सर श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली। यहाँ पर बैक टू बैक कह सकते हैं बाउंड्री लगता हुआ पिछली गेंद पर सिक्सर, फिर उसके बाद ये चौका। ओवर होगा समाप्त, एक ओवर के बाद 12, 1 विकेट के नुकसान, 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत, उसके बाद थोड़ा सा लड़खड़ाते हुई यहाँ पर गेंदबाजी, जिसके चलते 2 गेंद पर 2 चौके, 1 चौके और 1 सिक्सर हमें देखने को मिला। कह सकते हैं कि पहले 2 गेंद पर हावी थे गेंदबाज, फिर आखिरी 2 बॉल पर हावी थे बल्लेबाज, तो बराबरी का मुकाबला हमें देखने को मिला। पहले ओवर में 2 बाउंड्री भी लगे, 1 सिक्सर 1 चौका और 2 विकेट पहली 2 गेंद पर हमें देखने को मिला, तो बराबरी का मुकाबला हमें देखने को मिला है। 1 ओवर समाप्त हुआ, 1 ओवर के बाद 12 रन अब आए हैं गेंदबाज जीतू जैन, मिस्ट्री। देखना होगा क्या चमत्कार यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे जोरदार जीतू भाई। ओह राइट, लीला रॉयल्स टीम के कैप्टन है, ओनर है, तो एक जो जिम्मेदारी है जीतू पनमिया जी वो बड़ी है, क्योंकि टीम की ओनर और टीम के कप्तान है। ये धीमी गति की गेंद थी और समझ में नहीं आया सही जिस तरह से नाम दिया गया है मिस्ट्री बॉलर, वही यहाँ पर पहली गेंद पर देखने को मिला। ऐसा लग रहा था बल्लेबाज को कि ये जाएगा वाइड, लेकिन स्टंप के ऊपर से गेंद जाता हुआ विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर से ये गेंद 1 रन के लिए जाता हुआ, 1 रन के साथ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीतू भाई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए जो प्रेशर बनाया था उसी को यहाँ पर बरकरार रखते हुए नजर आए। ऐसा लगा नहीं जो पिछली गेंद पर 2 आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगे हैं, उसके बाद आए हैं जीतू जी। डेड बॉल है, करो पापा, करो ना करो। इसके बाद की तीसरी बॉल, एक बार फिर से ये धीमी गति की गेंद और इस बार वाइड मिलेगा। ऐसा कुछ हद तक विकेट कीपर को लग रहा है कि ये स्टंप के ऊपर से, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद जाता हुआ एम्पायर ने अपने बाजू को खोला और सीधा वाइड करा दिया गया, जिसके चलते 1 रन एक्स्ट्रा जरूर जुड़ेगा टीम के खाते में। लेकिन गेंदबाजी बहुत ही विचित्र करते हुए जीतू भाई, ये टर्न खाते हुए गेंद चप्पा देने में कामयाब यहाँ पर बल्लेबाज को। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा टर्न खाई और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाता हुआ। बैट और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। सीधी अगली गेंद, एक बार फिर से उसी दिशा में ये गेंद जाता हुआ, क्या बाहरी किनारा लगा? जी हाँ, बाहरी किनारा लगा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट जाता हुआ। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ, विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं की, विराट शाह ने सीधा उनके हाथों में ये गेंद जाता हुआ, एक हाथों से ये कैच को पूरा मुकम्मल किया है। जो साझेदारी
बनी थी 2 विकेट जाने के बाद पहले 2 गेंद पर पहले ओवर में विकेट गया, उसके बाद कुछ हद तक संभल रही थी वो पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जीतू भाई आए और जो मिस्ट्री गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, कुछ चमत्कारी हमें गेंद देखने को मिला, जिसके चलते समझने में यहाँ पर बल्लेबाज को नाकाम हुए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के हाथों में ही गेंद जाता हुआ विकेट नंबर 3 गिरता हुआ मात्र 14 रन के स्कोर पर। चलिए कैप्टन और ओनर आमने सामने इस वक्त होंगे। हसमुख जी आगे हैं, दोनों कप्तान टीम के ओनर अब आमने सामने, तो कड़ा मुकाबला होगा। देखना होगा कौन से कप्तान कौन से ओनर किस पर होंगे भारी। तो वैभव जी यहाँ पर जाते हुए हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। टीम के कैप्टन आमने सामने और स्विप शॉट खेला है इस गेंद को 1 रन के लिए अपना खाता खोलते हुए। यहाँ पर हसमुख भंसाली टीम के कप्तान ओनर 1 रन के साथ अपना खाता खोलकर नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। अब होंगे निकुंज स्ट्राइक पर मौजूद। पहले मुकाबले में तो हमने देखा था पहले इनिंग में कि 2 खिलाड़ी ने अधिक 30 रन मारे थे, 3 खिलाड़ी ने मारे थे, और इस मुकाबले में अब तक हमें देखने को मिला सेकेंड इनिंग में भी कोई 30 रन पूरा नहीं किया, और इस मुकाबले में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक दबाव यहाँ पर बनाए हुए हैं गेंदबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है और एक और अच्छी गेंदबाजी के साथ ओवर में यहाँ पर समाप्त। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 15, 3 विकेट के नुकसान पर। जो फ्लोर आ गया उसका काम अभिषेक बाफना। ओके, अभिषेक जी आए हैं गेंदबाजी के लिए, तीसरा ओवर का कार्य करने के लिए। और अभिषेक जी हाँ, जर्सी के स्पॉन्सर राकेश ये राकेश और यहाँ पर जर्सी के स्पॉन्सर गेंदबाजी के लिए, और पहली गेंद बहुत ही सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की है। तो ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी यहाँ पर पहले मुकाबले में तो लग रहा था कि बल्लेबाजी का ये पिच है, लेकिन यहाँ पर क्या वापसी करते हुए गेंदबाज ने लगता है उस गेम से बहुत कुछ सीख कर यहाँ पर उतरे हैं सभी गेंदबाज। और पिछले सेकेंड इनिंग से और अब तक मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से दबाव जो है बल्लेबाज के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। ये वही टीम है जो पहला मुकाबला जीत कर खेल रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। सभी गेंदबाज जो अब तक रीडा जुराल की गेंदबाजी करते हुए नजर आए, इसलिए क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। कभी खुशी तो कभी गम, कभी कौन किस पर भारी पड़ जाए ये कह पाना मुश्किल है। कहीं है धूप तो कहीं है छाया, तो सब है ऊपर वाले की माया। टॉस गेंद और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही शानदार। ये 1 बाउंस जाएगा चौका, और हमारे चौके के स्पॉन्सर है श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली के सम्मान में लगता हुआ चौका। तो काफी कुछ इंच ही हम देखें कि ये बचा है, 6 वरना जा सकता था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत शॉट था। और क्रिकेट में सबसे सेफ जोन माना जाता है कि गेंदबाज के सर के ऊपर से ढकेल दो, और बहुत ही खूबसूरत शॉट देखने को मिला अरमान जी। बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा टेनिस बॉल क्रिकेट में कि शॉट हमें देखने को मिले। बहुत ही सेफ माना जाता है ये क्रिकेट में। और हमने इंटरनेशनल में तो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के गॉड है, भगवान है, सर सचिन रमेश तेंदुलकर, कई बार हमने उनको ये शॉट खेलते हुए देखा। और जब वो शॉट खेलते थे तो निश्चित ही वो जो माहौल बन जाता था पूरे क्रिकेट में, पूरे इंडिया के जितने फैंस है, और कौन नहीं जानता है। जाओ, यहाँ पर मौका बन गया था इस साझेदारी को तोड़ने का, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा है।
क्या ये कैच छूटा या मैच, ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन ये काफी आपको ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैच छूटा है निकुंज हसमुख जी का, यहाँ पर कैच छूटा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 30 रन बनाए थे। तो ये आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। अब देखना होगा क्या उससे फायदा उठा पाएंगे या नहीं हसमुख जी। ये ड्राइव किया है, कनेक्शन उतना बेहतर नहीं, खिलाड़ी वहां पर 30 यार्ड के सर्कल में मौजूद, 1 रन के साथ छोर को एक बार फिर से बदला है। अब होंगे हसमुख जी एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद, मौका मिला है पिछली गेंद पर, ओवर हुए यहाँ पर समझ, तो अभी भी यहाँ पर स्ट्राइक पर नहीं होंगे, नॉन स्ट्राइक पर होंगे। 3 ओवर के बाद 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर हसमुख जी की जो रणनीति होगी खुलकर खेलने की होगी। टीम के कप्तान ने जानते हैं कि एक मौका मिल गया है, तो अब वो बड़ा प्रहार लगाएंगे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश होगी। पिछले मुकाबले के वो 30 रन बनाकर गए थे, डगआउट में विश्राम किए थे। जिस तरह से रूल रखा गया है कि आप 30 रन बनाकर दूसरे बल्लेबाज को भी मौका दे, ये अच्छी सोच के साथ यहाँ पर CCL, यहाँ पर टेनिस बॉल क्रिकेट ओवरआर्म मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो नाइट का मुकाबला हमें देखने को मिला दुनिया रोशनी में, यहाँ पर फ्लड लाइन के बीच में 4 चांद लगाते हुए CCL के सभी खिलाड़ी। और ये कहा और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी। जीतू जैन मिस्ट्री बॉलर एक बार फिर से आ चुके, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जीतू। बिल्कुल यहाँ पर विकेट के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिस्ट्री बॉलर आ चुके हैं। टीम के कप्तान है, टीम के ओनर है, और पूरी तरह से यहाँ पर दबाव बनाने में जो है वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 डॉट बॉल, 2 बैक टू बैक डॉट बॉल, व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस टीम डन बाय लीलास रॉयल्स। इस बार कनेक्शन किया है, बेहतर किया है, और खिलाड़ी के सर के ऊपर से ये गेंद को ढकेला है 4 रन के लिए। श्री अमरचंद जी डागैन फैमिली के सम्मान में लगता हुआ चौका, और बल्लेबाज ने भाप लिया था कि 38 के सर्कल में तीनों खिलाड़ी मौजूद थे, उसका फायदा उठाया है और उस गेंद को सर के ऊपर से खेला है। और जानते थे कि अगर सर के ऊपर से ये गेंद जाएगा तो निश्चित ये 4 रन के लिए जाएगा। ये अच्छी सूझबूझ भरी वाली पारी खेलते हुए चौका मिला हुआ इस गेंद पर। 2 डॉट बॉल के बाद चाचा परखा, फिर उसे गेंद को तोड़ा है 4 रनों के लिए। इसी बीच ये जीतू की अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, एक बार फिर से उसी दिशा में को खेला, लेकिन इस बार 30 यार्ड के सर्कल के बाहर खिलाड़ी को धकेल दिया गया था। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर 2 रन होना चाहिए था, वहां पर 1 रन ही मिला। ये अच्छी गेंदबाजी और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, उससे ज्यादा हमें देखने को मिला। इस गेंद पर रन मिलेगा मात्र 1। देखिए फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें देखने को मिला। अगर थोड़ा सा भी अगर लूज होते तो आप यहाँ पर देख सकते थे 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा हो सकता था, लेकिन कितनी अच्छी फील्डिंग और जो थ्रो था सीधा खिलाड़ी के हाथ में गया, जिसके चलते रन मिला मात्र 1। इसी बीच ये तो जी की अगली गेंद, ये पैरों से गेंद टकराया है, स्विप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नाकाम बल्लेबाज। और वाटर बॉलर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर यहाँ पर होगा समझ क्या नहीं, 5 बॉल हुआ है, 5 बॉल 29, 3 विकेट के नुकसान पर। जीतू जी की अगर गेंदबाजी की हम बात करें तो पिछली 2 बॉल पर 2 सिंगल, इससे पहले 1 चौका, फिर पहले 2 जो बॉल आए डॉट। अब तक 5 बॉल में 6 रन दिए हैं, और विकेट की जो तलाश है, क्या इस आखिरी गेंद पर मिलेगा जीतू जी को या नहीं, ये देखना होगा। अब तक 1 ओवर 5 बॉल 9 रन दे चुके हैं, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब, क्या ये आखिरी गेंद पर भी क्या विकेट मिलेगा, ये देखना होगा। निकुंज स्ट्राइक पर मौजूद, 10 बॉल में 12 रन बनाकर एक सेट बल्लेबाज मौजूद। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इतना आसान नहीं होगा जीतू जी को खेलना। ओवर होगा इस दौड़ के साथ समाप्त, 4 ओवर के बाद 29, 3 विकेट के नुकसान पर। लगा रहे हैं ठीक है ना सर।
4 ओवर के बाद स्कोर है 29, 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी हमने देखी जीतू भाई के द्वारा। अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिया और 1 विकेट भी हासिल किया जीतू भाई ने। 4 ओवर में 29 बने हैं। निकुंज और हसमुख भाई टीम के कैप्टन अभी भी डटे हुए हैं बंसाली लेवल, लेकिन तारीफ करेंगे आप जिस तरह से लीलाज रॉयल्स के गेंदबाजों ने गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया, स्पेशली टीम कैप्टन जीतू भाई। 2 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 1 विकेट। और अब प्रवेश जी नजर आ रहे हैं मुझे गेंदबाजी करने के लिए, और हमारे जमाई साहब ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद आए हैं पार्ट लेने चामुंडा क्रिकेट लीग सीजन 5 में। और यहाँ पर मौका, बाल बचे, यहाँ पर बाल बचे ना तो नुकसान हो सकता था। ऐसा लगा वार्म अप कर रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि ट्रायल बॉल आने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल बॉल था जिसके चलते यहाँ पर लेग बाई के चलते यहाँ पर इशारा आया है पर का 1 रन जरूर मिला, लेकिन यहाँ पर रिस्की रन था, कह सकते हैं जहाँ रिस्क है वहाँ पर रिवॉर्ड है। लेकिन कभी कभी 1 रन आपको भारी नुकसान देते हुए हमें इनफॉर्म प्लेयर निकुंज जो 11 बॉल में 12 रन बनाकर एक सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट है, यहाँ पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मिस फील्डिंग होगा जिसके खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। श्री अमरचंद जी ड्रैगन फैमिली के सम्मान में लगता हुआ चौका। ये रन रोकना चाहिए था, ये गेंद को रोकना चाहिए था, क्योंकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे टीम में और उनके हाथों से ये छोड़ता हुआ यहाँ पर 1 रन होना चाहिए। युवा था, युवा जोश थे वहां पर, लेकिन कभी कभी होश से काम लेने की आवश्यकता। यहाँ पर मौका बना, लेकिन इस बार यहाँ पर युवा ने भले ही गलती की, लेकिन अनुभव यहाँ पर काम आया, जिन्होंने ये कैच पकड़ा है। अभिषेक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और एक युवा को एक सिखाते हुए, एक सीख सिखाते हुए अपने खेल से, अपने कैच से, कि किस तरह से आपको मैदान में जो आंखें हैं, निगाहें हैं, गेंद पर आपको डटे रखना है, निगाहें जो है वो सटीक आपको रखने होंगे अंत तक वो कैच पकड़ के। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को जरूर ये सीख और सिखाया है। खेल यही इसलिए जाना जाता है कि आप कुछ ना कुछ हर एक मैच में सीखते रहे अपने साथी खिलाड़ी से, कभी अपनों से, कभी अपोजिट टीम से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी बीच ये बेहतरीन कैच देखने को मिला और चौथा विकेट गिरता हुआ, जो एक सेट बल्लेबाज थे निकुंज, उनका विकेट गिरा है। 12 रन बनाकर 12-4-16 बनाकर वो डगआउट में गए। अब नए बल्लेबाज आए हैं, नए बल्लेबाज का संचित ये संकेत देना होगा संचित को साफ साफ कि एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फुल टॉस का जो तोहफा दिया गया कबूल करना होगा और ऐसे ही प्रहार मारने की आवश्यकता है। देखना होगा एम्पायर का इशारा, जी हाँ 1 पॉइंट चौका आता हुआ, और हमारे चौके के जो स्पॉन्सर है वो है श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली। डागा एंड फैमिली के सम्मान में लगता हुआ चौका। पिछली गेंद पर विकेट गया था, लेकिन अगर आप फुल टॉस गेंद देंगे तो किसी भी बल्लेबाज के लिए ये आसान हो जाता है। दबाव में थे यहाँ पर बल्लेबाज, यहाँ पर मौका था बल्लेबाज को और दबाव में डाल सकते थे, लेकिन आप फुल टॉस देंगे तो निश्चित ही वो जो प्रेशर था, जो दबाव था, उससे उभरने में यहाँ पर कामयाब होते हुए नजर आए बल्लेबाज। ये अच्छी सोच के साथ पिछली गेंद पर चौका लगा, उसके बाद ये कट किया गेंद को 1 रन के लिए, स्ट्राइक को रोटेट किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता चला 29, 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। शॉट एक बार फिर से पैटर्न लगा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद ऑफ स्टंप की तरफ ये गेंद जाता हुआ और 1 रन 2 रन यहाँ पर पूरा करते हुए और साइड की तरफ ये गेंद को ढकेला था। 2 रन के साथ ओवर होगा यहाँ पर समाप्त। 5 ओवर के बाद 41, 4 विकेट के नुकसान पर। और पहले ओवर के पहली 2 गेंद पर विकेट के बाद दूसरा ओवर नहीं दिया गया, ये थोड़ा सा मुझे चिंता का विषय लग रहा है कि क्या एक जीतू जैन जी, आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि एक बॉलर को 2 ओवर ही मैक्सिमम है, जिसके चलते यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन जीतू जी की भी अगर हम बात करें तो काफी अच्छी, अब वीरांग शाह है गेंदबाजी के लिए। अब तक तो अच्छी गेंदबाजी हुई है, 5 ओवर हुए हैं, 5 ओवर में मात्र अब तक रन बने हैं 40 ओवर, 4 विकेट के नुकसान पर।
कनेक्शन बेहतर नहीं है, खिलाड़ी वहां पर है लेकिन काफी दूर है ये गेंद। 9 में जोन में ये गेंद गिरता हुआ 1 रन के साथ आगाज होता हुआ इस ओवर का। 42 रन 4 विकेट, छठा ओवर, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। इजी नहीं है पिच पर बैटिंग। देखना होगा क्या होगा, व्हाट हैपेंड नाउ। इस ओवर में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा इसी बीच अगली गेंद। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत शॉट, फुल टॉस गेंद था और उस फुल टॉस को पूरा प्रहार किया, भरपूर प्रहार किया, पूरे 6 रन बटोरे। इसलिए अमरचंद जी डागा फैमिली के सम्मान में लगता हुआ सिक्सर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, कलाइयों का प्रयोग किया और सीधा सीमा रेखा पार के लिए पहुंचाया 6 रन के लिए। बैट्समैन बहुत ही उम्दा है, हसमुख, जिनका नाम है हसमुख। हंसता मुस्कुराता चेहरा, अपने टीम के खेमे में वो हंसी बिखेरते हुए सिक्सर के साथ। क्या हुआ इस गेंद पर? ऐसा कुछ लग रहा है कि बाई किनारा लगा, स्टंपिंग का भी मौका था, रनआउट का भी मौका बना। बाई का इशारा है, बिना किसी गेंद पर यहाँ पर रन मिलता हुआ 2 रन और इसी के साथ पूरे 50 रन हो चुके हैं। जोरदार ताली होना चाहिए, टीम का 50 रन पूरा हो चुका है। अपने टीम का हौसला बढ़ाते रहिए, जब भी कुछ अच्छे कार्य हो। 50 रन बन चुके हैं और चाहेंगी जो बचे ओवर है, बचे हुए गेंद है, उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने में कामयाब हो बंसाली 11। उनके पास भी अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। अगर मुझे लग रहा है कि 60-70 रन भी अगर पहुंचा दे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टफ मैच हमें देखने को मिलेगा। 60 तो इजीली बनेंगे, 70-75 का चाहेंगे कि वो कम से कम टारगेट सेट करे। साउंड बहुत ही अच्छा है, कनेक्शन एक बार फिर से मिस फील्ड हुआ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 1 रन को तब्दील किया 2 रनों में और 2 रन के साथ यहाँ पर स्कोर बढ़ता चला 52, 4 विकेट के नुकसान पर। बास्केट बॉक्स ले जाइए प्लीज, अगर वहां पर जरूरत है। हम बात करें तो ये पूरे CCL के जितने भी स्पॉन्सर हैं उनकी हम बात करें तो काफी अच्छा स्पॉन्सरशिप दिया गया, जिसके चलते चामुंडा क्रिकेट लीग सीजन 5 2026 का ये आयोजित किया गया, जिसके 4 और 6 के स्पॉन्सर श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली। वाटर एंड बेवरेज के जो स्पॉन्सर है वो है जयश्री बैन, नरेश जी जैन एंड फैमिली। फूड के स्पॉन्सर है चामुंडा ज्वेल्स हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। जर्सी के जो स्पॉन्सर है वो है श्री अभिषेक जी बाफना एंड फैमिली। यूट्यूब के स्पॉन्सर है श्री मनीष जी बोरा एंड फैमिली। टॉस के बॉस के स्पॉन्सर है श्री राजीव जी बाफना एंड फैमिली। ट्रॉफी के स्पॉन्सर है जो चमकती हुई ट्रॉफी, वो कौन सी टीम होगी जीतने के लिए जद्दोजहद यहाँ पर करती हुई तीनों टीम, उसके जो स्पॉन्सर ट्रॉफी के स्पॉन्सर वो हैं लेट श्री जयंतीलाल जी, रूपचंद जी जैन एंड फैमिली। 3 टीमें हैं जिनके टीम के नाम है बंसाली 11, जिसके टीम के कैप्टन और ओनर है हसमुख बंसाली, जो इस वक्त बीच मैदान में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यंग ओल्ड 11 जिसके टीम के ओनर और कैप्टन है सिद्धार्थ राठौर। ये एक बार फिर से गेंद चौका, जी हाँ सिक्सर यहाँ पर आता हुआ और सिक्सर के स्पॉन्सर श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली के सम्मान में ये लगता हुआ सिक्सर। इस ओवर में ये दूसरा सिक्सर लगता हुआ और वो भी हसमुख के बल्ले से निकलता हुआ। 11 बॉल में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। 10 रन और बनाइए और विश्राम करने की कोशिश होगी, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी खुशी भी मिलता है, भले ही आप जाएंगे डगआउट में। स्कोर जब होता है 58, 4 विकेट के नुकसान पर। हसमुख का स्कोर 20 रन हुए हैं, 10 रन और बनाने होंगे अगर वो चाहते हैं कि टीम में विश्राम करे और चाहेंगे भी कि 10 रन बने। और उनके बल्ले से भले ही हम थोड़ा सा निराश उनके प्रशंसक जरूर होंगे कि उनके बल्लेबाजी वहां समाप्त होगी, लेकिन एक जो हाईएस्ट जो स्कोर दिया गया है, रूल रखा गया है, जिसके चलते हमें नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर ओवर होगा इस आखिरी गेंद पर 1 रन के साथ 6 ओवर के बाद 59, 4 विकेट के नुकसान पर। और बात कर रहा था टीम के ओनर और टीम का नाम यंग ओल्ड 11, जिसके टीम के ओनर और कैप्टन सिद्धार्थ राठौर, और जो टीम लीला रॉयल्स, इनके टीम के ओनर और कैप्टन है जीतू कुनमिया, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, जिसके चलते
कुछ हद तक यहाँ पर दबाव बनाने में कामयाब बंसाली 11 टीम के दबाव में 6 ओवर हुआ समाप्त। 6 ओवर के बाद 59 4 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट बॉल है पलाश पलाश को भी तलाश है विकेट। हाँ जी जानता। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात तो हमें आपसे सीखने को मिला सर। पलाश को तलाश है यहाँ पर विकेट की। देखिए सीखने की उम्र नहीं होती और सीख हमें चाहिए, सीखना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हमें मिले, चाहे हमसे बड़ा हो या हमसे छोटा हो, जब भी कोई हमें कुछ सिखाए या कुछ हमें बातें बताए तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम सीख के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत ही लॉन्ग रनअप के साथ यहाँ पर और ये तो काफी पटकी गेंद थी, दिशाहीन गेंद है या स्टंप के ऊपर से कुछ नहीं, ये डॉट बॉल हुआ। ऐसा लगा कि ये काफी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बल्लेबाज जो है पूरी तरह से हट गए थे, तो जो स्टंप थे जिसके चलते 360 डिग्री में घूमे जरूर थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ था। स्टंप के ऊपर से गेंद जाता हुआ डॉट बॉल। पलाश जैन की अगली गेंद एक तरह से स्ट्राइक पर मौजूद हसमुख। ये तो काफी हाफ पिचर बॉल थी लेकिन खराब गेंद को भी यहाँ पर विकेट मिल सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कैच होना चाहिए था, ये कैच नहीं, आपने मैच हो सकते हैं ऐसा, क्योंकि बल्लेबाज है हसमुख जिन्होंने पिछली मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की, इस वक्त भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और सेट बल्लेबाज को आप अगर ऐसा मौका देंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस चौके के स्पॉन्सर है हमारे श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली के सम्मान में लगता हुआ इस चौके के मदद से हसमुख जी का स्कोर जा पहुंचा है 14 बॉल में 25 रन, 5 रन दूर है 30 रन से। क्या सिक्सर लगाएंगे, चाहत होगी और इस बॉल पर कनेक्शन इतना बेहतर नहीं, बल्ले कैच लगा जिसके चलते रन मिलेगा मात्र एक रन के साथ छोर को बदला है। 26 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर मौजूद रहेंगे। 64 4 विकेट के नुकसान पर 3 बॉल अभी भी आना बाकी है। 15 बॉल, कुछ गेंदे बचे हैं इस इनिंग की और एक बार फिर से घुमा है, इस बल्ले को घुमाया है, गेंद वहां पर जब तक पकड़ते खिलाड़ी के हाथ में विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद जाता तब तक बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरा करते हुए लास्ट 2 बॉल में 2 बॉल बाकी है, आखिरी 2 बॉल इस इनिंग की। 66 4 विकेट के नुकसान पर। फील्ड में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करते हुए अभी जी यहाँ पर बताते हुए कि किस तरह से गेंदबाजी करना है, किस तरह से फील्डिंग को सेट करना है, हर तरफ यहाँ पर अपना योगदान देते हुए 5वीं गेंद आपकी ओवर की पटकी हुई गेंद, लेकिन फिर भी कनेक्ट पैदा नहीं, लेकिन ये गेंद जाता हुआ काफी धीमी थी जिसके चलते खिलाड़ी तेजी के साथ उस गेंद के पीछे आ गए और दूसरा रन लेने की चाहत है। क्या पूरा होगा? जी हाँ, पूरा भी होगा। 2 रन आसानी के साथ एक बार फिर से पूरा करते हुए 2 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 68 4 विकेट के नुकसान पर। लास्ट बॉल, ये आखिरी बॉल है। क्या आखिरी बॉल पर बड़ा प्रहार लगेगा? बल्लेबाज इस वक्त मौजूद है संचित, 5 बॉल में 10 रन बनाकर खेल रहे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, भले ही 10 रन मारे लेकिन अपना योगदान दिया, उपयोगी योगदान दिया। इस आखिरी गेंद पर 1 रन मिलेगा, कनेक्शन बेहतर थी, इस एक लेग बैक के चलते 1 रन मिलेगा और इनिंग होगा समाप्त। यहाँ पर 7 ओवर के बाद 69 रन बने हैं और 70 का टारगेट दिया गया, 70। दूसरा रन लेना चाहते थे जिसमें विकेट गिरा, 69 जरूर बने और 70 का टारगेट दिया गया। तो जी हाँ, 1 रन दौड़े, दूसरे पे रन आउट हुए। सो लेग बाय का 1 रन और रन आउट का विकेट। सो इस तरह से 69 बना, 70 का टारगेट रहेगा।
एक चौका, 2 सिक्सर हसमुख के बैट से, और संचित ने बनाए 6 बॉल पे 11। इस तरह से 7 ओवर में बने 69 और 70 रनों का है टारगेट। दूसरी पारी की शुरुआत होगी, हम फिर से लौटेंगे आपके दरमियान और तब तक हम सभी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका धन्यवाद अदा करेंगे। चामुंडा ज्वेल लास्ट पे आउट हुआ, लेकिन लेग बाय का एक रन भी था, सो 1 रन और दूसरे पे रन आउट। 69 बना और 70 का है टारगेट। चामुंडा ज्वेल सीटीएस लिमिटेड presents Chamunda Cricket League Season 5. Boundary sponsor Shri Amarchandji Daga and family. Water sponsor Jayashree Ben Nareji Jain and family. Jersey sponsor Shri Abhishek Ji Bafna and family. Food sponsor Chamunda Jewel Housing Society. YouTube sponsor Shri Manish Ji Bora and family. Trophy sponsor Swargya Shri Jayantilal Ji Rupchand Ji Jain and family. And toss ka ball sponsor Shri Rajiv Ji Bafna and family. 70 का है टारगेट। किस तरह होगा दूसरी इनिंग में चेज को लेकर लौटेंगे, तब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टाइगर टाइगर टाइगर
टाइगर और उसके चलते टीम ने 69 बनाए और 70 रनों का टारगेट इलियास रोहनी के सामने सेट किया है। और इस 70 रनों का पीछा करने के लिए अब सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइकिंग एंड पर अभिषेक और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सिद्धार्थ और गेंदबाजी में समीर तैयार हो चुके हैं। हर ओवर में 10 रन ये माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं इस पिच पर गेंद अगर पिच हो जाती है तो रन्स बनाना उतना आसान है नहीं। बॉलर्स को बहुत सपोर्ट मिलता है अगर गेंद पिच कराने में कामयाब हो जाए तो। समीर की ये गेंद सामने अभिषेक ऑप्शन के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। अकाउंट ओपन होता हुआ इलियास रॉयल्स टीम का। टीम के कैप्टन जीतू ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे पहली पारी में। और स्पिन गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है। दूसरी पारी में भी समीर पहली ओवर में स्पिन गेंदबाजी आक्रमण पर है। व्हाइट बॉल के साथ रन शुरू जरूर हुआ लेकिन उसके बाद अगली गेंद पर अच्छी वापसी और ये शॉट जबरदस्त है। अभिषेक के बल्ले से निकलता हुआ है। दूसरी पारी की दूसरी गेंद पर चौका। क्लासिकल ड्राइव वहां पर देखने को मिला। कॉपी बुक अंदाज में ओवर पिच डिलीवरी थी। गेंद की मेरिट पर उस गेंद को कवर्स में मोड़ दिया 4 रनों के लिए। डागा परिवार के सम्मान में आता हुआ ये चौका। श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली ये हमारे बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं। अभिषेक के बैट से वो चौका और फिर से उसी क्षेत्र में लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। कैच का मौका हाथों से निकल गया। 2 रन दौड़ने में कामयाब हुए अभिषेक। जीवन दान मिलता हुआ अभिषेक को और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 7 रनों पर। सिद्धार्थ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है और कुछ इशारा करते हुए डगआउट की तरफ। 3 गेंदों में 7 रन। आई थिंक बॉलिंग क्रीज और बैटिंग क्रीज जो है वो पूरी तरह से फेड हो चुकी है। सो ग्राउंड्समैन प्लीज थोड़ा सा व्हाइट चूना मैदान पर लेकर जाए ताकि क्रीज को डार्क किया जा सके। ग्राउंड्समैन अगर आवाज सुन पा रहे हो तो बॉलिंग क्रीज और बैटिंग क्रीज को डार्क कर दें प्लीज इस ओवर के बाद। रात्रि का समय है और दूसरे मैच में हम दूसरी पारी में हैं। रात्रि का भोजन भी परोसा जा रहा है। हमारे भोजन के जो प्रायोजक हैं फूड स्पॉन्सर हैं चामुंडा झोला हाउसिंग सोसाइटी। अब राजीव जी हमारे बीच में पधारे। बहुत स्वागत है राजीव भाई आपका। टॉस का बहुत स्पॉन्सर श्री राजीव जी बाफरा एंड फैमिली। 4 गेंदों में बने हैं 8 रन। अच्छी शुरुआत दिलाते हुए अभिषेक जो चौका लगाया दिल खुश कर दिया था। बेहतरीन शॉट देखने को मिला और आवश्यकता भी यही है। हर ओवर में एक चौका एक बड़ा स्ट्रोक कोई आ जाए और बाकी गेंदों पर अगर सिंगल डबल भी लिया जाए तो 10 रन हर ओवर में आसानी से बनाए जा सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन अगर आप इस अंदाज में एग्जीक्यूट कर पाए। 5 बॉल 9 रन है स्कोर। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। लो फुल टॉस बनाकर उसे मिड ऑन में मोड़ा। देखो जब तक गेंद को फील करेंगे। अभिषेक ने सिंगल लिया। समीर के ओवर की हुई समाप्ति। पहला ओवर कंप्लीट और पहले ओवर के बाद स्कोर है
10 रन विदाउट लॉस। लीलाज रॉयल टीम के ओनर जीतू पुरनिया है। लगातार संदेश डगआउट से मैदान की तरफ जा रहा है। अभिषेक जी को किस तरह खेलना है, सिद्धार्थ को किस तरह खेलना है, बहुत जरूरी है इस मैच में रनों का बनाते रहना। पिछले मैच में हमने देखा 85 का टारगेट था और 37 रनों के डिफरेंस से उस मुकाबले को जीता था बंसाली 11 ने। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, अभिषेक स्ट्राइकिंग एंड पर है और अब जब संचित आए हैं गेंदबाजी पर, देखते हैं कि क्या संभल कर खेलना पसंद करेंगे या फिर इस ओवर में कुछ और माइंडसेट होगा बल्लेबाजी का। प्लेसमेंट सेट की जा रही है। तैयार है संचित गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी में अभिषेक। ये खराब गेंद है, अब क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और जैसा यहां पर बातें चल रही थी कि इस ओवर में शायद टारगेट किया जाएगा गेंदबाज संचित को, अभिषेक ने जैसे ही देखा कि शॉर्ट पिच गेंद है, बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और गेंद को मोड़ दिया लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। डागा फैमिली के सम्मान में ये चौका। बाउंड्री पार्टनर चौके और सिक्सर के हमारे स्पॉन्सर श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली। स्कोर हुआ 14। उसी एंड पे उसी जोन में टारगेट है और फिर से गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। अभिषेक जी के बल्ले से बेहतरीन अंदाज में रन आते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार 2 चौके, बैक टू बाउंड्रीज। स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 18 रन्स पर और अभिषेक जी पहुंच चुके हैं 16 रनों पर। 7 बॉल में 16 रन अभिषेक ने बनाए हैं और टीम का स्कोर है 1.2 ओवर्स के बाद 18 रन्स। और शाम के समय जो चामुंडा क्रिकेट लीग को सपोर्ट करने हमारे सोसाइटी से लोग यहां पर आए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। 1.2 ओवर्स के बाद स्कोर है 18 विदाउट लॉस। के आसपास से गुजरती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। तो हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर पिट्टू भाई यहाँ पर मौजूद है। काफी दिलचस्पी है इस मैच में यंग ओल्ड 11 टीम की भी, क्योंकि अगर ये मैच लीलाज रॉयल्स के फेवर में जाता है तो यंग ओल्ड 11 के जो चांसेस हैं फाइनल में पहुंचने के वो और मजबूत हो जाएंगे। उम्मीदें बरकरार रहेंगी कि अगला मैच में बेहतर खेल कर। पिट्टू क्या लगता है इस मैच में अभी तक जो बल्लेबाजी हुई है, चांसेस हैं लीलाज रॉयल्स के या फिर बंसाली 11 इस मैच में भी आगे नजर आ रही है? पलड़ा भारी है, लीलाज रॉयल का पलड़ा अब तक भारी है। बल्लेबाजी चलती हुई 1.3 ओवर्स में 20 रन विदाउट लॉस। अभिषेक की बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन अंदाज से सिद्धार्थ उनका साथ निभाते हुए इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़कर 21 पर पहुंचता हुआ आफ्टर 1.4 ओवर्स। कैसा एक्सपीरियंस इस टूर्नामेंट में सीसीएल में खेलते हुए, जो कि हमारी बिल्डिंग का ही हमारे कॉम्प्लेक्स का टूर्नामेंट है और बहुत कम कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं, ऐसी सोसाइटीज है जहां पर ओवरऑल के टूर्नामेंट 5 सीजन लगातार खेले जाएं कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। कॉम्प्लेक्स के अंदर लोग लास्ट 5 साल से 5 टूर्नामेंट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक जीएससी में भी किया हुआ है, 2 टूर्नामेंट जीएससी किए हुए हैं और भी और चलते रहेगा ऐसे। तो ये चामुंडा क्रिकेट लीग आप देख रहे हैं, सोसाइटी का इतने बड़े पैमाने पर होने वाला वन ऑफ दी टूर्नामेंट है ये चामुंडा क्रिकेट लीग का 5वां एडिशन। और इस बार तो सिद्धार्थ के बल्ले से भी जबरदस्त शॉट है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। डागा फैमिली के सम्मान में सिद्धार्थ डागा के बैट से ही आता हुआ चौका। 2 ओवर कंप्लीट हुआ और 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 26 रन। 2 ओवर 26 रन। अधिक पानी की आवश्यकता है, इशारा हो रहा है पानी लेकर जाए प्लीज। 2 ओवर 26 स्कोर।
3 बॉल में 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं सिद्धार्थ डागा और अभिषेक बैटिंग कर रहे हैं 9 बॉल में 18 रन बनाकर 2 ओवर्स के बाद स्कोर 26 है विदाउट लॉस। तो कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो जब से मैच शुरू हुआ तब से हमारे बीच में जुड़े हैं, उनसे ही बातें करते हैं। मैं मुझसे गुड ऋतु जी, आप कौन सी टीम को? राकेश जी की बेटर हाफ है ऋतु जी, और उनकी लाडली जो टीम में खेल रहे हैं वही टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लीलाज रॉयल में हमने गेंदबाजी करते हुए देखा, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। कैसा लगता है जब लाडला खेल रहा है और फैमिली का कॉम्प्लेक्स का इस तरह का इवेंट होता है तब? प्राउड फील होता है। बहुत प्राउड फील होता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं बहुत से गुड डे। प्रीति जी, आपके फैमिली से कौन खेल रहा है इस टूर्नामेंट? मेरे हस्बैंड नक्सली में है, समीर जैन, और बेटा इसमें जीतू के गोल में बिहान। जी, आप हस्बैंड समीर जी जिन्होंने पहली ओवर में गेंदबाजी की, बहुत अच्छी बॉलिंग की समीर जी, जो बंसाली में है, और जो लाडला है बेटा जो है वो लीलाज रॉयल्स में खेल रहा है। कैसा है एक्सपीरियंस अभी तक? मैंने देखा जब मैच शुरू हुआ सबसे पहले विमेंस में कोई आया मैदान पर तो ये 3 जन ही थे। कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा रहा, एक्सपीरियंस वाज गुड, बट अब कोई पता नहीं चल रहा है मैच अब कौन जीतेगा। लाइक 50-50 चांसेस है दोनों के। तो इस समय किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड को या लाडले को? लाडले को। हस्बैंड तो जीत चुके हैं, अब लाडला जीतना चाहिए। तो समीर भाई की टीम ने एक मुकाबला जीता है। क्या नाम है आपके लाडले बच्चे का? बिहान। विहान, जो लीलाज रॉयल्स में है। इस मैच में विहान को सपोर्ट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत से गुड। दीपिका। दीपिका जी, आपकी फैमिली से कौन है और कौन? हसमुख की वाइफ। ओहो, क्या बात है। हसमुख भाई की बेटर हाफ हमारे साथ में यहाँ पर है और हसमुख भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मतलब पहले मैच में भी उन्होंने 30+ रन बनाए, इस मैच में भी 26 रन बनाए और बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मैंने देखा जैसे ही मैदान पर जाते हैं, बिजी प्लेयर है। कैसा महसूस होता है जब कैप्टन है, टीम के ओनर है और परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा हो? वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत डेडिकेशन है उनको क्रिकेट के लिए। बहुत डेडिकेशन है हसमुख जी का क्रिकेट के लिए। क्या लग रहा है ये मैच जीतेंगे या फिर मुश्किल है थोड़ा सा भी? 50-50 के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, ये हमारे फैमिली मेंबर्स जो चामुंडा क्रिकेट लीग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तीसरा ओवर, काफी हलचल है मैदान पर। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही बेहतरीन। 2 रन दौड़कर पूरा किया। हर्षित आए गेंदबाजी करने और इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 28 रनों पर। अभिषेक बैटिंग कर रहे हैं 20 रन बनाकर। टारगेट की अगर बात करें तो 70 रनों का टारगेट है 7 ओवर में। इस समय स्कोर 28 रन। हर्षित की अब तक बेहतरीन गेंदबाजी, 3 बॉल में सिर्फ 2 रन दिया हर्षित ने। लीलाज रॉयल और इस बार फिर से उसी क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक और जब तक टीम में गेंद फील्ड होगी 2 रन आसानी से ले लिए जाएंगे। अभिषेक बाफना इन 2 रनों की मदद से पहुंच चुके हैं 22 रन पर। 13 बॉल में 22 रन बनाए हैं अभिषेक बाफना ने और टीम का स्कोर है 30 रन 30 रन। 2 balls to go। एज लगा और स्लिप में जब तक गेंद फील्ड होगी, फ्लैंक स्लिप में 1 रन आसानी के साथ। स्कोर 30 आफ्टर 2.5 overs। लास्ट बॉल टू गो इन ओवर नंबर 3। और ये शॉट जबरदस्त है बीच में। क्या बात है, सिद्धार्थ डागा सेकेंड इनिंग में डागा फैमिली के सम्मान में आता हुआ ये सिक्सर बाय बैटर सिद्धार्थ डागा और 3 ओवर के बाद स्कोर हो गया 37। 3 overs 37। पटका तो गया। So 3 ओवर कंप्लीट हुए हैं और 3 ओवर के बाद स्कोर 37 रन है। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरी पारी में पहला सिक्सर सिद्धार्थ के बैट से आया और दादाजी गौतम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। काफी मुश्किल हो रहा है सिद्धार्थ के बैटिंग देखते कैसा महसूस कर रहे हैं? गौतम मेरा तो मुझे अच्छा ही लगेगा। क्या नाम है गौतम भाई?
टाइगर बहुत धन्यवाद श्रीमान राजीव जी बाफना। दोस्तों हमारे टॉस के स्पॉन्सर राजीव जी बाफना को आप सुन रहे थे। 3 ओवर में 37 रन अब तक बने हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद चौथे ओवर की शुरुआत जहां हितेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली बॉल वाइड का इशारा अंपायर ने दिया और दौड़कर 1 रन पे लिया गया है। स्कोर बढ़कर पहुंचा 39 रन पर। 3 overs 39। 4 ओवर में 31 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। अभिषेक है 23 पर। अच्छी कोशिश। रौनक वहां पर है और अच्छा प्रयास देखने को मिला रौनक के द्वारा। रौनक के चाहने वाले बहुत सारे हैं यहाँ पर। क्या क्या कहेंगे इस एफर्ट के लिए, इस कमिटमेंट के लिए जो अभी रौनक का देखने को मिला? ये 100% एफर्ट डाला है रौनक ने। हार्ड लक रौनक, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रौनक का अच्छी कोशिश वहां पर और हितेश की गेंद लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 42 रन पर। 23 बॉल्स में 28 रन चाहिए। अभिषेक इज प्लेइंग ऑन 23। और इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। सिद्धार्थ के बैट से आता हुआ ये डागा फैमिली के सम्मान में चौका। आपको 22 बॉल्स में 24 रन चाहिए। स्कोर हो चुका है 46। बांधे हो जाएंगे क्योंकि वो खेलेगा ना तो भी एवरेज बहुत खराब हो गया। मतलब बड़े मार्जिन का आना भी हो गया। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 46 रन पर। सिद्धार्थ डागा 18 पर बैटिंग कर रहे हैं। Excellent opening partnership between Siddharth and Abhishek.
Abhishek Bafna is playing on 23 and Siddharth is playing on 19 runs. अब 21 बॉल्स में 23 चाहिए. लीलाज रॉयल्स का स्कोर है 47. अभी तो छोड़ दिया, तो कॉलेज में आई. कॉलेज अच्छा था आपका. तो लेवल में अच्छा लगा था. बाय के रूप में ये सिंगल. चार ओवर के भीतर ही 48 रन बन चुके हैं. 2 balls to go. एक और वाइट बॉल. 49. और इस बार फिर से फाइन लेग में मोड़ा है. खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. बेहतरीन कैच देखने को मिलता हुआ. अब जाकर पहला ब्रेक थ्रू. निकोज, किसने कैच पकड़ा? रजत ने पकड़ा वो कैच. 49 के स्कोर पर विकेट नंबर 1. सिद्धार्थ दागा 8 बॉल में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए. वेरी गुड बैटिंग बाय सिद्धार्थ दागा. 8 बॉल 19 रन, 2 4s एंड 1 6er. रजत ने पकड़ा वो कैच. 49 के स्कोर पर विकेट नंबर 1. और अब नए बल्लेबाज प्रवेश आए हैं. गुड बॉल दिस टाइम बाय द बॉलर हितेश. डॉट बॉल के साथ 4 ओवर कंप्लीट हुए और 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 49, 1 विकेट के नुकसान पर. 4 ओवर्स 49 for 1. कप्तान 1 मिनट ये थोड़ा सा मुकाबला का थोड़ा सा ब्रेक करेंगे. थोड़ा सा स्कोरिंग में अपडेट नहीं हो. 1 मिनट एम्पायर 1 मिनट 1 मिनट के लिए थोड़ा मुकाबला थोड़ा रखना. स्कोरिंग में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है. है स्कोर 4 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर. चालू है. हाँ? गौरव भाई एक बार ऊपर रहेगा प्लीज. आई थिंक क्रिक हीरोज का कुछ टेक्निकल एरर है. एम्पायर रुकिएगा. एम्पायर थोड़ा सा क्रिक हीरोज स्कोरिंग ऐप का टेक्निकल इशू है. हमारी कमेटी में से कोई जानकार हो अगर क्रिक हीरोज का तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए. एक बार आई थिंक डिवाइस चेंज करना पड़ेगा शायद.
टाइगर 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 टाइगर
नए ओवर की शुरुआत हसमुख आए हैं गेंदबाजी करने। अभिषेक के बल्ले से निकलता हुआ ये सिंगल, स्कोर पहुंचता हुआ 50 रनों पर, 50 अप। प्रवेश स्ट्राइकिंग एंड पर है, 50 है स्कोर इस समय, 20 रन चाहिए। सोलह बॉल में 20 रन बनाने हैं। हसमुख गेंदबाजी करते हुए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी की है दोनों ही मैचेस में हसमुख ने। और क्या यह विकेट भी मिल गया? जी हाँ, बेहतरीन कैच देखने को मिलता हुआ विकेट कीपर के द्वारा। विकेट कीपर के हाथों में ये कैच और हसमुख ने दिला दी सफलता। और राकेश भाई, विकेट कीपर का नाम प्लीज हमें बता दें। गौरव भाई, आप ही बता दीजिए कौन है विकेट कीपर जिन्होंने कैच पकड़ा है ये। विकेट कीपर का नाम बता दें प्लीज जिन्होंने अभी अभी कैच पकड़ा। पचास रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 15 बॉल पे 20 रन चाहिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी सिद्धार्थ डागा की देखने को मिली, अभिषेक की देखने को मिली है। अभिषेक इस समय 24 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 30 रन से 6 रन दूर है अभिषेक। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभिषेक और स्ट्राइकिंग एंड पर टीम के ओनर जीतू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हसमुख की बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में, सिर्फ 1 रन दिया पहली गेंद पर, उसके बाद एक सफलता भी आई, बाकी गेंदें डॉट रही हैं, ये गेंद भी रही डॉट। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय हसमुख पहले बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में। 4 बॉल हो चुकी है, सिर्फ 1 रन आया है इस ओवर में और एक बड़ा विकेट भी। 14 बॉल में 20 रन चाहिए। इस बार कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट वही मिलेगा जिसकी तलाश थी। गेंद जा रही है फाइनल सीमा रेखा की तरफ। कैप्टन वर्सेस कैप्टन मुकाबला था और जीतू के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 54 रन पर। 13 बॉल में अब 16 रन चाहिए। 13 बॉल 16 की जरूरत। स्ट्राइकिंग एंड पर कैप्टन, गेंदबाजी में भी है कैप्टन। अंसार 11 के कैप्टन हसमुख गेंदबाजी में और लीलाज रॉयल के कैप्टन जीतू बल्लेबाजी में। चौका जीतू के बल्ले से देखने को मिला। 13 पे 16। फिर से स्कूप अंदाज में फाइनल के क्षेत्र में ही मोड़ा है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक फील्ड करेंगे तब तक 2 की कोशिश है और 2 रन पूरा भी हो जाएगा। गुड फाइटिंग बाय जीतू। द कैप्टन हिमसेल्फ। ओवर कंप्लीट हुआ 5 ओवर के बाद स्कोर है 56। अब तक 56। अब 12 बॉल पे चाहिए 14 रन। 12 बॉल 14 की जरूरत। 12 पे 14 की आवश्यकता है और अभिषेक बैटिंग कर रहे हैं 24 रनों पर। 6 रन दूर हैं 30 रन से और गेंदबाजी में अब निकुंज नजर आते हुए।
पहली पारी में हमने निकुंज की अच्छी बल्लेबाजी देखी थी, जीतू भाई की बेहतरीन गेंदबाजी देखी थी। जीतू भाई ने अपने 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिया है और 1 विकेट किया था। जब पहली ओवर में हमने पहली इनिंग में जीतू भाई की गेंदबाजी देखी। इस पारी का जो हाईलाइट है उसमें अभिषेक की बल्लेबाजी है, सिद्धार्थ की बल्लेबाजी है जो आउट होकर पवेलियन लौटे हैं, और अभी अभी हसमुख जी की गेंदबाजी। 12 बॉल 14 की जरूरत, गेंदबाजी करेंगे निकुंज। और पहली बॉल इस ओवर की फाइन लेग में अच्छी फील्डिंग, गुड फील्डिंग बाय रजत। एक कैच भी रजत ने लिया है इसी मैच में, सिंगल रन। अब 11 बॉल पे 13 रन का इक्वेशन है। स्ट्राइकिंग एंड पर कैप्टन जीतू पूनमिया। और इस बार फिर से उसी क्षेत्र में खेलना चाहते थे, 1 रन की कोशिश है, यहाँ पर खतरा हो सकता है, करीबी मामला, आवश्यकता नहीं थी। अभिषेक का 1 रन की कोशिश में थे और जीतू का विकेट मिलता हुआ हसमुख भाई ने थ्रो किया और रनआउट के जरिए ये जीतू का विकेट गिरता हुआ। कैप्टन ओनर इज नॉट हैप्पी एट ऑल। गोल 10 बॉल 13 रन की जरूरत। विनाक्षा आए हैं न्यू बैटर। अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे हैं 25 रन पर। 10 बॉल 13 की जरूरत। नेल बाइटिंग मुकाबला होता चला जा रहा है। 10 बॉल 13 की जरूरत है। हाँ डाला है एडमिशन आज ही, मतलब कि फॉर्म और पेपर दिया हूँ, अभी तक एडमिशन हुआ भी नहीं है, मैंने खाली पेपर सबमिट किया हूँ। 2 दिन और जाएगा अभी। बैच ही लिया हूँ, बैच। भाई बोला था कि अकाउंटेंट कर ले। हाँ वहाँ पे देखा, उसका बताया उसने मुझे। निकुंज की ये बेहतरीन गेंदबाजी, क्या धीरे धीरे मैच पलटेगा यहाँ से। अभिषेक चाहते थे कि 1 रन लिया जाए लेकिन विरांग तैयार नहीं थे। डॉट रहती हुई ये गेंद स्कोर 57 पर है। अब 9 बॉल में 13 रन चाहिए। 9 balls and 13 runs required। चामुंडा क्रिकेट लीग सीजन 5। अभिषेक 30 रनों से 5 रन दूर है। 25 पर बैटिंग करते हुए अभिषेक और निकुंज की बेहतरीन गेंदबाजी। 3 balls में इस ओवर में केवल 1 रन अब तक आया है। 9 बॉल में चाहिए 13 रन। हो क्या बात है, क्लासिकल स्ट्रोक वहां पर अभिषेक के बैट से। उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग भी देखने को मिली। अभिषेक जी को लग रहा था कि शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाए, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन और 3 रन सेव किए गए वहां पर। गुड सेव, ओनली 1 रन टेकन। 8 बॉल में अब चाहिए 12 रन। विरांग शाह ऑन स्ट्राइक। निकुंज की गेंद का सामना करेंगे विरांग शाह। शॉट अच्छा है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जहां हितेश मौजूद है और केवल 1 रन लेने का मौका। स्कोर 59 पर। 7 बॉल बाकी है और अब 7 बॉल में 11 रन चाहिए। 7 बॉल 11 की आवश्यकता। अभिषेक है 26 पर और ये बेहतरीन गेंद निकुंज की। इस ओवर में निकुंज ने केवल 3 रन दिया। क्या लाजवाब गेंदबाजी निकुंज के द्वारा। 2 ओवर में जब 14 रन चाहिए थे, निकुंज आए गेंदबाजी करने
और मात्र 3 रन देकर अपना ओवर कंप्लीट कर लिया। 1 विकेट रनआउट के जरिए भी आया इस ओवर में। अब इक्वेशन ये है, समीकरण ये है कि आखिरी 6 बॉल में 11 रन की जरूरत। एक समय ऐसा लग रहा था कि बड़ी ही आसानी के साथ लीला जवाल की टीम इस टारगेट को अचीव कर ले जाएगी, जब तक मैदान पर सिद्धार्थ डागा मौजूद थे, अभिषेक मौजूद हैं। लेकिन सिद्धार्थ डागा का विकेट गिरना और उसके बाद फिर जीतू का आउट हो जाना, अब इक्वेशन 6 बॉल में 11 का आ चुका है और आखिरी ओवर में गेंदबाजी करेंगे बंसाली 11 के कैप्टन ओनर हसमुख। रैम कितना है? कितना रैम लिया? कितना? 524 और GB 1 TB 2 TB। और 6 पे 11 चाहिए, यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गया। विराम शाह स्ट्राइकिंग एंड पर है और जीवनदान मिलता हुआ विराम को सिंगल दौड़ कर लिया गया। 5 बॉल बाकी है और 5 बॉल पे 10 रन की जरूरत है। निकलता है बता कितना TB है? 5 में 10 अभी लेटा के बाद और अभिषेक है 26 रनों पर। मिलेगा ना जो भी TB में मिलता 500 GB के ऊपर ही मिलता, 500 GB के नीचे नहीं मिलता, समझा? गेंद लाजवाब है, अपील की हल्की फुल्की, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं हुए। 4 बॉल बाकी है अब और 4 बॉल पे 10 रन चाहिए। मैच पूरी तरह से फंस चुका है। 4 बॉल 10 की जरूरत। क्या जबरदस्त वापसी यहाँ पर बंसाली 11 के द्वारा, कैप्टन के द्वारा। 18 पे 20 चाहिए था और वहां से मैच बदला है। पहले 4 ओवर में 49 बन गए थे और एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन की कोशिश और ओवरथ्रो भी शायद कुछ रन मिले। जी नहीं, अच्छा बैकअप। 3 बॉल पे अब 8 रन चाहिए और अभिषेक है 28 पर। 3 बॉल 8 की जरूरत। क्या कोई चौका आएगा, क्या कोई सिक्सर आएगा? 3 बॉल 8। और एक और गेंद, यहां पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। ये 1 रन कंप्लीट हुआ है। क्या बल्ले से लगी है या बाय के रूप में है, अंपायर का कोई इशारा नहीं है। सो बल्ले से निकलता हुआ ये रन। अब 2 बॉल पे 7 रन की जरूरत। विरांग शाह ऑन स्ट्राइक। 2 बॉल 7 की जरूरत। यहां पर शॉट अच्छा है लेकिन फील्डिंग बेहतरीन। केवल 1 ही रन मिलेगा। अब आखिरी बॉल में 6 रन की जरूरत है। लास्ट बॉल एंड 6 रन रिक्वायर्ड। बंसाली 11 का बेहतरीन कमबैक है लेकिन मैच अभी भी ऑन है। लास्ट बॉल एंड 6 रन टू विन। व्हाट अ ग्रेट कमबैक बाय बंसाली 11। 1 बॉल एंड 6 टू विन। क्या 6 लगेगा? क्या महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर बनेंगे? 1 बॉल में 6 रन बना के, क्या जिस तरह से वर्ल्ड कप जीता था 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने, क्या अभिषेक बाफना यहाँ पर बनेंगे वो महेंद्र सिंह धोनी? 23 बॉल में 29 रन बनाए। देखिए अगर 30 रन बना देते तो वो डगआउट में चले जाते, रिटायर होते। यहाँ पर मौका है, ये मौका है यहाँ पर हीरो बनने का, यहाँ पर विजेता बनने का और अपना जो स्टार बनने का यहाँ पर मौका बन सकते हैं यहाँ पर अभिषेक बाफना जी। 1 बॉल में 6 रन, 1 बॉल 6 रन, 1 6 की आवश्यकता है, 1 मैक्सिमम। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। कुछ भी हो सकता है, दिल थाम के बैठिए। ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला अब तक हमें देखने मिला और सभी क्रिकेट प्रेमी चाहते ही थे कि आखिरी गेंद तक मुकाबला जाए। वही मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है।
पिन ड्रॉप साइन हो चुकी है। यहाँ पर दर्शक सभी दर्शक यहाँ पर मौजूद और इस मुकाबले को देखते हुए कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को ना देखें। एक बॉल 6 रन। हसमुख टीम के कप्तान उनके हाथों में ये गेंद। अभिषेक बाफना स्ट्राइक मधु। एक बॉल 6 रन 64 रन अब तक बने हैं। 3 विकेट भगाने के बाद एक बॉल में 6 रन। फील्ड को यहाँ पर सजाते हुए बाउंड्री लाइन के पास सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर भेज दिया गया है। ये आखिरी गेंद, आखिरी 6 रन। हवा में गेंद जरूर है लेकिन ये तो विकेट होगा और आखिरी गेंद पर विकेट मिलता हुआ हसमुख बाफना। हसमुख भंसाली ने ये गेंदबाजी की अपने टीम के लिए। भंसाली 11 टीम के ओनर कैप्टन अपना जो जिम्मेदारी है अपने फ्रंट पर लीड करते हुए अपने टीम को, टीम के कैप्टन, टीम के ओनर हसमुख भंसाली। वाइड परफॉर्मेंस। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए था। एक वक्त लग रहा था कि लीला रॉयल्स इस मुकाबले को काफी आसानी से मुकाबला जीत लेंगे लेकिन फिर आया ट्विस्ट एंड टर्न। काफी कुछ हमें देखने को। फिर आखिरी ओवर में चाहिए थे 11 रन जिसमें 5 रन से इस मुकाबले को जीत अर्जित करते हुए बंसाली 11 बैक टू बैक मुकाबला जीत अर्जित करके इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए। अब मैं चाहूंगा कि जो आने वाला जो मुकाबला उसके टॉस के लिए अरमान जी मंच पर मौजूद है। ओवर डू अरमान जी टॉस के लिए। और जी आइए अगले नेक्स्ट मैच का टॉस होगा रॉयल्स के बीच में। सो बंसाली 11 ने फाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर ली। दोनों ही मैचेस जीते। वेरी कांग्रेचुलेशंस बंसाली 11। अब डिसाइडर होगा लीलाज रॉयल और उनके सामने रहेगी टीम यंग ओल्ड 11। मैं सिद्धार्थ राठौड़ और जीतू पुनमिया टीम के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए आ जाएं। और हमारे टॉस के स्पॉन्सर श्री राजीव जी बाफना, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आइए। राजीव जी अगर आप अवेलेबल हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो टॉस के लिए आइए। राजीव जी बाफना अंकल प्लीज आइए टॉस के लिए। हमारे टॉस के स्पॉन्सर, टॉस का बॉस पिट्टू भाई है अवेलेबल? बाफना अंकल, केतन भाई आप आ जाइए प्लीज टॉस के लिए। केतन भाई प्लीज टॉस के लिए आइए। कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ तो ऐसा खड़ा होना पड़ेगा।